नमस्कार बच्चों, मैथ्स बाय डीपी सर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे और वैसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसको सॉल्व करने में आपको 2 सेकंड से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्वेश्चन देखना और इसका उत्तर करना है। जैसे आप ये प्रश्न देख रहे हैं, आपको डाइस यानी पासा से संबंधित प्रश्न है और यहाँ आपको निकालना क्या है। 2 पिक्चर दी गई है। 5 अगर ऊपरी फलक पर हो तो निचले फलक पर आने वाली संख्या कौन सी होगी। चूंकि इन दोनों पिक्चर में देखिए 5 कॉमन है, तो 5 के साथ जो भी संख्याएं आपको यहाँ लिखी हुई दिख रही हैं, 5 के साथ 1, 2, 3 और 6 दिख रहा है। कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, वही 5 के विपरीत होगी। तो नहीं दिखने वाली संख्या 4 है, तो हमारा उत्तर भी होगा 4। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब देखिए, ये कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है और आपसे पूछा गया यदि 1 अगस्त को सोमवार था तो 1 अगस्त 2016 सोमवार था तो 1 अगस्त 2012 कौन सा वार होगा। ध्यान से देखिएगा, तारीख और महीना जब समान है तो केवल वर्षों का अंतर का ध्यान रखते हैं। इनके बीच चूंकि 4 वर्षों का अंतर है और 4 वर्षों में 5 ऑड डेज होते हैं, एक बढ़ा लिया जाता है। हर 4 साल में 5 ऑड डेज आते हैं लगातार के 4 साल में। यानी आपको सोमवार से, क्योंकि 16 से 12 आना है, ध्यान रखना है, पीछे आना है, तो सोमवार से 5 दिन पीछे आ जाएंगे। सोमवार से 5 दिन पीछे चलिए तो रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, यानी हमारा आंसर बुधवार होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाने की भी अगर आवश्यकता नहीं है। आपको अगर ये ध्यान है कि 4 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, तो 16 से 12 4 वर्षों का अंतर था, 5 घटाना था सोमवार से। 5 दिन पीछे को हम 2 दिन आगे भी कह सकते थे, यानी 5 पीछे आने की बजाय हम 2 दिन आगे भी बढ़ जाते तो भी हमारा आंसर बुधवार होता। अब देखिए, ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे समझना होगा। यहां इन्होंने 3 तारीखें आपको दी हैं, 3 अप्रैल 2005, 6 अगस्त 2010 और 5 दिसंबर 2013। तो यदि दिनांक, माह, वर्ष प्रारूप में लिखा जाता है तो उनमें एक नियत गणितीय विशेषता देखी जा सकती है। तो आइए सबसे पहले इसे कैसे लिखना है। 3 अप्रैल 2005, तो 3 अप्रैल चूंकि चौथा महीना होता है और 2005 हमने लिख लिया। अगला जो दिया गया है वो 5 दिसंबर 2013। अच्छा, इसके बीच में एक और था 6 अगस्त 2010। तो भारतीय स्वतंत्रता दिवस, हमें पता है स्वतंत्रता दिवस कब होता है, 15 अगस्त। हमें वर्ष ढूंढना, यहां वर्ष क्या आएगा। तो देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से समझिएगा। गौर कीजिए जरा, पहले वाली जो तारीख दी गई 3, 4, और गौर करना इस अंक पर 5। 3, 4, 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा होगा कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। उसी तरह यहां देखिए 12, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये बराबर हो जाएगा 10 के स्क्वायर के। तो बेटा 15, 8, 17 का ट्रिपलेट होता है। तो अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको याद है तो ये काम केवल 5 सेकंड का था। 15, 8, 17, यानी हमारा आंसर हो जाता 2017 से। आइए, ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन है आपके आरआरबी के एग्जामिनेशन। इसे बोलते हैं मैचिंग कैलेंडर। मैचिंग कैलेंडर से आधारित ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा। तो इसके लिए आपको एक नियम ध्यान रखना होता है, किसी भी लीप वर्ष से रेफरेंस लेते हैं। एक लीप वर्ष का कैलेंडर 28 सालों के बाद मैच करता है। जो लीप वर्ष का अगला साल होता है वो 6 सालों के बाद मैच करता है, और लीप वर्ष के बाद का जो दूसरा और तीसरा वर्ष होता है इसका कैलेंडर 11 सालों के बाद मैच करता है। क्योंकि 2005 की बात करें तो ये लीप वर्ष के बाद का पहला वर्ष है।
लीप वर्ष के बाद का पहला वर्ष है, यानी इसके ठीक पहले लीप वर्ष 2004 था, तो लीप वर्ष के बाद का पहला वर्ष, पहले वर्ष में 6 जोड़ देना होता है, यानी 5 में 6 जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आ गया 2011। तो मतलब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आप सेकंडों में इसका उत्तर कर सकते थे। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।